जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 है जो आपका, उसके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। और आज हम समझेंगे रिलेशंस क्या होता है। अभी हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और उसमें मैंने बोला था कि हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं उसका क्या काम आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हम दो सेट का प्रोडक्ट करते हैं जिसकी जो टर्म्स होती हैं वो ए कोमा बी में होती है, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपके फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट आपका सेकेंड सेट से बिलोंग करता है। ये हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं। तो अब इनका काम आता है हमें रिलेशंस फाइंड करने में, किसी दो सेट के बीच का रिलेशन। अब जैसे कि इस रिलेशन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिलेशन, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि खाली नहीं होना चाहिए सेट। अगर उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो हम उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे। या किसी के पास कोई रिश्तेदार है तभी हम उनका रिलेशन निकाल सकते हैं। अब किसी के पास कोई रिश्तेदार ही नहीं है तो आप उसका रिलेशन कैसे निकालोगे। समझ रहे हो। वैसे ही नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, हमें रिलेशन निकालना है नॉन एम्प्टी सेट ए का नॉन एम्प्टी सेट बी से, जो कि सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब हम यहाँ पे ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स हैं उससे उनका रिलेशन पता करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी, मानो कि ये है 1,2, 2,3, 3,4। सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट ये लाइट वाली कंडीशन, ऐसा होता नहीं है पर मैं बता रहा हूँ ये है। तो हम रिलेशन इसमें फाइंड कर पाएंगे 1 और 2 की, से मैं बात करता हूँ। तो रिलेशनशिप आप इसी में बता सकते हो। इसमें रिलेशन क्या बता सकते हो आप, कि आर एक रिलेशन है जहाँ पे वाई की वैल्यू x+1 है। मतलब वाई की वैल्यू, सॉरी वाई क्या है, आप एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 थी तो 1+1 2 हो गया। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 थी, ये एक्स को वाई फॉर्म में है, और x की वैल्यू 1 हो गई तो ये 2 हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई तो ये 3 हो गया। तो रिलेशन हर सेट में, मतलब हर ऑर्डर पेयर में लगे ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सबसेट की बात की गई है। तो रिलेशन सबसेट की बात की गई है। पूरे सेट में बहुत कंडीशन हो सकती है कि पूरे सेट में ही रिलेशन लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं पूरे सेट में हमेशा ही लगे। इसलिए हम इसे बोलते हैं सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही रिलेशन हम बता पाते हैं। ये आपको याद रखना है, सबसेट। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन। जो सबसेट है वो डिराइव्ड होता है, जो डिस्क्राइबिंग एक रिलेशन हम जो बताते हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए इंटू बी के। सेम वही कहानी है ए क्रॉस बी में। जो ये हम निकालते हैं रिलेशन ए और बी का, यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब जो ऑर्डर पेयर है ए बी के, और सेकंड में निकालते हैं फर्स्ट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हम निकालते हैं बेसिकली। तो जो सेकेंड एलिमेंट है इसे कहा जाता है इमेज। इसे इमेज कहा जाता है। जैसे कि मैं एक आपको ग्राफिकली समझाऊं, ये एरो डायग्राम होता है जिसे हम एरो डायग्राम कहते हैं। ये आपका ए है, ये बी है, और यहाँ पे ए बी सी। ए का नाम रखते हैं हम अरुण, भानु और चिंटू। अब यहाँ, अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ए का रिलेशन ए से अरुण से है, बी का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन चिंटू से है। तो मैं इसका रिलेशन कैसे बता पा रहा हूँ, इसका रिलेशन हम लिखते हैं x, y, x, y, जहाँ पे x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है, x जो है वो फर्स्ट लेटर है नेम y का। मतलब कि यहाँ पे जो, अब ये x और y को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। x आपका a से बिलोंग करता है और y आपका यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं वहाँ लिख देता हूँ। x आपका a से बिलोंग कर रहा है और y आपका b से बिलोंग कर रहा है। इस एरो डायग्राम से आपको क्या समझ में आया है। और मैंने यहाँ पे बात की कि x फर्स्ट लेटर है नेम y का। a क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर है किसका है, अरुण का। अरुण का फर्स्ट लेटर a ही है, तो ये इसका सेट क्या बन जाएगा रिलेशन में, a, अरुण।
यहाँ पे बी कॉमा भानु, क्योंकि बी फॉर भानु होता है, सी फॉर चिंटू हो गया आपका। तो ये होता है आपका रिलेशन। अब अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जाऊं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ए क्रॉस बी करोगे तो इसका तो बहुत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, पहले ए का ऑर्डर पेयर बनेगा अरुण के साथ, फिर ए का ऑर्डर पेयर बनेगा भानु के साथ, फिर ए का ऑर्डर पेयर बनेगा चिंटू के साथ, है ना। ऐसे करके यहाँ पर आखिरी में क्या बचेगा, सी का ऑर्डर पेयर बनेगा चिंटू के साथ। यहाँ पे टोटल 9, ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, एक इंटू बी, आपके 9 एलिमेंट्स आएंगे। पर हमें जिसमें रिलेशन मिला वो कितने, सिर्फ 3 के साथ रिलेशन बना, तभी इसको सबसेट बोला गया है। हर ऑर्डर पे में जो है रिलेशन निकालना, हर ऑर्डर पे में रिलेशन जरूरी नहीं निकले, ये आपको चेक करना होता है और इसी के लिए हम ये रिलेशन पढ़ते हैं। ये भी आपको काम आएगा, मैं इसका भी बताऊंगा यूज कहाँ है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम यूज यहाँ पे करते हैं, वैसे हम रिलेशन का यूज कहाँ पे करते हैं भी ये भी बताऊंगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी प्रॉपर यूज बताने वाला हूँ। और हम आगे जितना आपका ब्रेन डेवलप होगा उतना मुझे जो इनका यूज है वो बताने में और आसानी होगी। क्योंकि अगर आपको मैं अभी से इनके यूज बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड होने वाली हैं। तो आप ये समझ गए रिलेशन कैसे निकालते हैं, और इसे कहते हैं इमेज। क्या है, ए इज इमेज ऑफ बी, मतलब सेट ए इज इमेज ऑफ बी, सॉरी सेट बी इज इमेज ऑफ ए, इसकी ये इमेज है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि है डोमेन, को डोमेन और रेंज। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई आपसे नींद में भी पूछ ले कि डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होती है, तो आपको बताना आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं एरो डायग्राम फिर से बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं नॉर्मल सा एक एरो डायग्राम बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ उस पर दिमाग नहीं लगा हूँ। लेट कर रहे हैं चीज़ें, आपको बस लेट करनी है, मानते रहना है। मैथ्स पूरा आपके मानने पे ही डिपेंड करता है। हाँ, कैपिटल ये नहीं लिखता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। XYZ। The domain of a function is a set of all input values for which function is defined। ये एक फंक्शन डिफाइन है। जो डोमेन होता है आपका, ये सारी इनपुट वैल्यूज, ये आपकी इनपुट वैल्यूज हैं। तो ये आपका डोमेन है कि आप ये सारी वैल्यूज इनपुट कर सकते हो, तो आपको ये आंसर्स मिलेंगे। आपने क्या इनपुट किया तो आपको आंसर मिलेंगे। जैसे इस वाली कंडीशन में डोमेन आपका यही है, हमेशा डोमेन यही रहता है कि ये आपकी इनपुट वैल्यूज हैं, जो आप वैल्यूज इनपुट कर रहे हो। मतलब कि ये वैल्यूज जो आप मतलब फर्स्ट वाली, ये जो आपको याद रखना, बस ये फर्स्ट वाला जो एरो डायग्राम में ये रहता है, ये आपका डोमेन रहता है। और यहाँ पे जो ये रहता है फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होता है। The codomain. The codomain of a function is the set of potential output values declared when defining the function। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इस एक्सरसाइज का करेंगे उसमें मैं समझाऊंगा। कोडोमेन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको सिर्फ ये समझिए, इस रेंज को बोलते हैं, मतलब ये जो आया है इमेजेस, इसको बोलते हैं कोडोमेन, और रेंज भी हम इसी को कहते हैं। पर इसमें एक बात याद रखना, यहाँ पे पोटेंशियल आउटपुट मतलब क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, और एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट मतलब हमने आउटपुट क्या क्या लिया है, वो रेंज होता है। इन दोनों का डिफरेंस हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझ जाएंगे। आपको क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वेट करना होगा। और यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ, रेंज हमेशा छोटा रहता है कोडोमेन से। मतलब रेंज आपका हमेशा छोटा रहेगा कोडोमेन से। तो ये क्यों रहेगा ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और यहाँ पे जो बात है पहले आप ये याद रखिए। और जो रेंज है वो हमेशा सबसेट होगा, छोटा है तो वो सबसेट ही रहेगा कोडोमेन का, कोडोमेन का सबसेट रहेगा रेंज। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 से लेके 14 तक। अब उनमें डिफाइन किया गया है रिलेशन आर, जो कि ए टू ए है। मतलब रिलेशन खुद पे भी डिफाइन किया जा सकता है, एक सेट खुद पे भी एक रिलेशन डिफाइन कर सकता है, जरूरी नहीं वो किसी और सेट पे भी करे। हम यहाँ पे ए टू ए पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे आर हमें रिलेशन दिया है। वैसे लिख देता हूँ एक्स कोमा वाई, 3x - y = 0, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, जहाँ पे एक्स वाई ए से बिलोंग करे। अब मैं इस चीज को अगर इस तरह लिखता हूँ
तो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं बस ये माइनस वाई को इस साइड भेज रहा हूँ जिससे ये प्लस का वाई हो जाए। भाई मैंने क्या किया, माइनस में था, अब मैं से राइट हैंड साइड भेजूंगा तो माइनस का प्लस में वाई हो जाएगा, बस मैंने इतना किया। अब इसको अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीनों चीजें पूछी हैं। और याद रखना कोडोमेन और रेंज कभी भी सेम नहीं होती है, मतलब किसी किसी कंडीशन में सेम हो सकती हैं। उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे। ये कभी कभी किसी किसी कंडीशन में दोनों सेम भी हो सकती हैं और दोनों अलग भी हो सकती हैं, कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। सेम मतलब कि रेंज छोटी भी हो सकती है या बराबर हो सकती है कोडोमिन के, मैं ये कहना चाहता हूँ, अलग अलग का मतलब। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि इसको सबसे पहले तो आपको इस फॉर्म में तो आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे, आपको इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक्स, यहाँ पे एक्स जो है वो हम ए से ले रहे हैं और वाई भी हम ए से ही लेंगे। तो एक्स हम ए से लेंगे, ए में क्या लिखा है यहाँ पे 1, तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे। वाई क्या आएगा, वाई की वैल्यू क्या है, अगर एक्स में आप 1 पुट करते तो वाई क्या रहेगा आपका, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे मैं जैसे कि मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 1 पे 3 1, तो 3 1 जा 3, तो वाई की वैल्यू आपकी 3 आ गई। आपने लिया क्या है, एक्स की वैल्यू आपने 1 ली है तो वाई की वैल्यू 3 आ गई, ऐसे मैंने सॉल्व किया। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू में 2 ले रहा हूँ तो वाई की वैल्यू 2 3 जा 6 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू में 3 ले रहा हूँ तो 3 3 जा 9 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू में 4 ले रहा हूँ तो 3 4 जा 12 हो जाएगी। अब मैं एक्स की वैल्यू 5 ले रहा हूँ तो 3 5 जा 15 होगी। बस यही आप नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, वाई भी आपका ए है और ए की वैल्यू कहाँ तक सीमित है, 14 तक सीमित है। यहाँ पे 15 आ गया, मतलब आप इस वाले को कंसिडर नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ तक ही आपका ये रोस्टर फॉर्म बनेगा। समझ में आया क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 15 आ गया और 15 ये वाई की पोजीशन है, वाई भी ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 15 ए से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब निकालते हैं क्वेश्चन के मेन एलिमेंट, जिस पे हम इतनी देर से बात करना चाहते थे, डोमेन को डोमेन। तो आपका डोमेन क्या है, अगर मैं इसे एरो डायग्राम में बनाना चाहूँ तो इसको मैं किस तरह ठहराता हूँ एरो डायग्राम में। ये एक्स वाई लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 6 9 12। अब 1 3 पे मैप कर रहा है, 2 6 पे मैप कर रहा है, 3 9 पे मैप कर रहा है, 4 12 पे मैप कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे और बहुत सारे एलिमेंट है, क्या बहुत सारे एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है। यहाँ पे 1 2 से लेके यहाँ पे 14 तक है। 1 2 3 आ गया आपका, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया आपका। यहाँ पे कहाँ बीच में 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, 9 हो गया, 10 11 12। आप चाहो तो इसको आगे मतलब जिस ऑटोमेटिक नंबर में लिख सकते हैं उस ऑटोमेटिक नंबर में लिखना चाहिए, वो मैं इस तरह बता रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कमेंट्स में कंफ्यूजन आ जाएगा। 1 2, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 4 5 6, 6 पर हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14। पूरा और छोटा करना होगा इसमें, 12 13 14, छोटा दिख रहा होगा आपको। अब 1 3 पे मैप कर गया, 2 6 पे मैप कर गया, 3 9 पे मैप कर गया और 4 आपका 12 पे मैप कर गया। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ऑल इनपुट वैल्यूज, जो इनपुट वैल्यूज है वो आपका डोमेन है। यहाँ पे इनपुट वैल्यूज क्या है, सिर्फ 1 2 3 4 है, बाकी कोई इनपुट वैल्यू नहीं है। ये जो है आपकी ये डोमेन इनपुट वैल्यूज है, तो यही आपकी इनपुट वैल्यूज है जो कि 1 2 3 4। अब कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन आपका, सॉरी,
कोडोमेन होता है आपका सेट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट। मतलब क्या क्या इसके आउटपुट आ सकते थे, इसके आउटपुट 1 से लेके 14 तक कुछ भी आ सकते थे, तो वो होते हैं आपके कोडोमेन। मतलब टोटल आउटपुट कितने, आपको तो बस इतना याद रखना है। कोडोमेन मतलब टोटल आउटपुट, क्या क्या आउटपुट जो हमको आ सकते थे, वो होता है आपका कोडोमेन। रेंज, जो आउटपुट आए वो होता है रेंज। मतलब एक्चुअल जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट क्या है, 3 6 9 12, ये होता है आपके रेंज, 3 6 9 12। ध्यान से देखो, अगर एरो मैप से अगर मैं बात करूं, तो जो मैप कर रहे हैं, जो मैप आ रहे हैं, ये आपके रेंज हो गए। और जो मैप नहीं कर रहे उसको, इन सबको मिला के ये आपका कोडोमेन हो गया है। और ये आपका डोमेन है, सारी इनपुट वैल्यूज। तो अब आपको समझ में आया कि रेंज क्यों सबसेट है कोडोमेन का, क्योंकि रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। और रेंज हमेशा या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर, कभी कभी कंडीशन में आ सकता है। तो ये हो सकता है कोडोमेन के या तो छोटा या तो बराबर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा, और अब नॉर्मल हम एक्सप्लेनेशन को थोड़ा फास्ट रखते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एन। हमें एक रिलेशन आर पे, आर बताना है सेट एन पे, जो कि आपका नेचुरल नंबर एन जो होता है वो आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है। और हमें आर दिया हुआ है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं और फिर उस पर बात करते जाते हैं। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 है, जहाँ पे x आपका नेचुरल नंबर है। x इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ पे लिखा है बस एज इट इज लिख रहा हूँ। लेस देन 4, लेस देन 4, और एक्स वाई आपके एन से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो हमें रिलेशन बताना है रूस्टर फॉर्म में, और हमें बताना है इसके डोमेन और रेंज। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो भी हम वही सेम चीज़ हमें इसमें करनी। तो रोस्टर फॉर्म बताना है। हमारे पास इनपुट यहाँ पे इस बार बहुत ज़्यादा है, ऐसा मैं कहना चाहता था पर नहीं। एक्स में, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो लेस देन 4 हो, और 4 से लेस देन नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3। बस ये तीन ही नंबर एक्स जो 4 से मतलब लेस देन होते हैं, 4 से लेस देन होते हैं। अब ये लाइन अगर नहीं होती तो हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स एन हो जाते, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स। तो आउटपुट भी आपके सारे नेचुरल नंबर्स ही हो जाते, मतलब नेचुरल नंबर जितना ही हो जाता। तो हम यहाँ पे एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, सारे नेचुरल नंबर तो नहीं होता उसका, मैं बताऊंगा अगर कभी क्वेश्चन आया तो। हम यहाँ पे हमें एक्स जो है वो लेस देन 4 है, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो लेस देन 4 के अगर मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 प्लस 5 वो हो जाएगा 6। मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 प्लस 5 हो जाएगा आपका 7। 3 पुट करता हूँ तो 3 प्लस 5 हो जाएगा आपका 8। तो ये आपका रिलेशन आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन आपको पता है क्या होगा। डोमेन अभी मैंने समझाया, ऑल इनपुट वैल्यूज जो है वो आपकी डोमेन है, जो कि है आपका 1 2 3। और मैं रेंज की बात करता हूँ, यहाँ पे डोमेन ऑफ आर लिखना था कि पता चल जाए कि हम इनकी ही बात कर रहे हैं। टीचर्स यहाँ पे इस चीज़ के थोड़े थोड़े मार्क्स काट लेते हैं। और यहाँ पे रेंज क्या, जो आपके आउटपुट्स आए हैं, तो ये आया 6 7 8, ये आपका आउटपुट है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में हमें एक सेट दिया है ए और एक बी दिया है। अब डिफाइन करना है हमें रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई, हमें आर सेम वही चीज़ जो अभी तक हम कर रहे हैं वही करना है आपको। एक्स कोमा वाई आपको दिया है। अब इसमें लिखा है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। हमें वो एक्स एंड वाई लेने हैं, और एक्स और वाई आपके ए और बी से बिलोंग कर रहे हैं, जिनमें इनका डिफरेंस बी, मतलब इनका डिफरेंस ऑड आना चाहिए। मतलब इन दोनों को, एक्स और वाई को हम माइनस करें तो ऑड आना चाहिए। अब नेगेटिव आए या पॉजिटिव ये नहीं बताया हमें, हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि इन दोनों का डिफरेंस करो तो ऑड आना चाहिए। तो मैं वन में से एक्स कोमा वाई की बात की, एक्स आपका एक एलिमेंट है, वाई आपका भी एलिमेंट है। वन में से 4 को माइनस करोगे तो ऑड आएगा, आना चाहिए। वन में से 6 को माइनस करोगे तो ऑड आएगा, हाँ ऑड आएगा। फिर वन में से 9 को माइनस करोगे तो ऑड आएगा, हाँ 1 में से 9 को माइनस करोगे ऑड नहीं आएगा, इवन आएगा। तो आप 1 9 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसे हटाना होगा हमें।
1 माइनस 9 8 होता है ना, तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अब 2 की बारी करते हैं। 2 माइनस 4, तो ये तो 2 आएगा, और जब 2 माइनस 4 करोगे तो 2 आएगा, तो वो तो इवन हो गया, तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अब 2 का 6 से माइनस करोगे, 2 माइनस 6 आपका करोगे तो 4 आएगा, वो इवन है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। 2 माइनस 9 करते हो तो 7 आता है, तो 2,9 आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम 3 की। 3 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा, ऑड है। फिर 3 माइनस 6 करोगे तो 3 आएगा, ऑड है। फिर 3 माइनस 9 करोगे तो वो 6 आ जाएगा, तो वो इवन है, तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। 5 माइनस 4 1 आएगा, इंक्लूड करेंगे। 5 माइनस 6 1 आएगा, ऑड है, इंक्लूड करेंगे। 5 माइनस 9 आपका इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इवन आएगा। 5 माइनस 9 आपका 4 आएगा जो कि इवन है, इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमें बस इतना बोला था इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमने कर दिया, और ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक फिगर दिया हुआ है और उससे हमें रिलेशन बताना है पी और क्यू का, और हमें सॉल्व करना है कुछ चीज़ें। सबसे पहले हमें से एक सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें खुद ही सेट बिल्डर फॉर्म में से बनाना है, और रोस्टर फॉर्म भी हमें से बता मतलब खुद ही बनाना है। और अगर रोस्टर फॉर्म बना लिया तो डोमेन और रेंज तो बच्चों वाला खेल है हमारे लिए। तो सबसे पहले से सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, मैं इसके थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए। यहाँ पे पी एक सेट है जिसमें 5, 6 और 7 इनपुट है हमारे पास, जो कि मैप हो रहे हैं, इसे मैपिंग कहते हैं, मैप हो रहे हैं यहाँ पे 3, 4 और 5 पे। 3, 4 और 5। अब इनमें एक सिमिलरिटी ढूंढनी है जो हम सब पे अप्लाई कर सके। अब यहाँ पे अगर आप देखो, 5 माइनस 3 2 आता है, 6 माइनस 4 2 आता है, 7 माइनस 5 2 आता है। मतलब इन सब में जो कॉमन ये है कि इन तीनों का जब हम डिफरेंस करते हैं, सॉरी, इन तीनों का एक दूसरे से डिफरेंस करते हैं, तो वो 2 आ रहा है। मतलब इससे आप एक बात समझ सकते हैं, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि अगर मैं p में से -2 करता हूँ, p आपका मानिए ये जो है, ये वाली साइड, इसे मैं y कह रहा हूँ, और ये जो वाली साइड है p वाली, इसे मैं x कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर x में से 2 माइनस करता हूँ तो हमारा y आ रहा है। समझिए, 5 रखा मैंने x की जगह, 5 माइनस 2 3 आ गया। x की जगह मैंने 6 रखा, 6 माइनस 2 4 आ गया। फिर मैंने x की जगह 7 रखा, 7 माइनस 2 5 आ गया। तो आपकी इक्वेशन जो है वो ये, इससे हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। क्या लिखना है, रेंज x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई है सच दैट y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। y जो है आपका x माइनस 2 है, जहाँ पे हमें x की वैल्यू भी डिफाइन करनी है। x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू p, x की वैल्यू p से बिलोंग कर रही है, ये हमें बताना है। बस इतना करना है, ये आपका सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन चुका है। या तो आप यहाँ पे एक और चेंजेस कर सकते हो कि r इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, जहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, x बिलोंग्स टू 5 6 7। आप डायरेक्ट ये भी असाइन कर सकते हो कि 5 6 7 ही चाहिए मुझे वैल्यू, तो आप ये भी लिख सकते हो, और मैं दोनों सही है, कुछ भी लिखें। अब सेकंड वाले की बात करते हैं। अब इसका रोस्टर फॉर्म, अगर आप यहाँ तक बनाने में इस पे सफल हो गए तो आप रोस्टर फॉर्म तो बच्चों वाला खेल हो गया आपके लिए। आर रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या है 5, 5 में लिखता हूँ, तो 5 माइनस 2 3 आया, 5,3 5,3 आना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक्स का एलिमेंट है, ये आपका वाई एलिमेंट है, तो 5,3 आया। अब मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो 6 माइनस 2 4 आता है, 7 माइनस 2 5 आता है, ये आपका रोस्टर फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे हमें डोमेन की बात की है, तो डोमेन क्या हो जाएंगे आपके 5 6 7, ये आपके इनपुट या फिर आपके फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, और रेंज आपके आउटपुट या फिर आपके सेकंड एलिमेंट, उनको हम रेंज कहते हैं। तो 3 4 5 ये आपके रेंज आ गए। और एरो की बात करें तो ये आपका डोमेन था, ये आपका रेंज था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सेट दिया हुआ है 1 से लेके 6, उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 6 एलिमेंट है, 5 नहीं है, सॉरी, ए से। लेट आर एक रिलेशन है ए पे जो कि डिफाइन कर रहा है
मैं उस रिलेशन को लिख देता हूँ साफ साफ अक्षरों में, ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू ए बी दोनों ए से बिलोंग करे। ये आगे पीछे कर सकते हो, या आप लास्ट में बता दो कि ए बी ए से बिलोंग करे, या पहले बता दो, इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, डिविजिबल बाई ए मतलब बी जो है वो डिविजिबल मतलब डिवाइड, बी ए बी को डिवाइड करना चाहिए, ए बी को डिवाइड करना चाहिए और उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ए बी को डिवाइड करना चाहिए, ये वो क्वेश्चन कह रहा है। तो अभी इसका हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। मैं सबसे पहले तो ये ग्रीन कलर चेंज करता हूँ, वाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा साफ दिखे। अब हमें बताना है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब ए बी को डिवाइड करता हो और इनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब हमें एक बात पता है कि वन सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। वन इज डिविजिबल बाई मतलब वन, सॉरी वन नहीं, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई ए, हम ये बात जानते हैं, हर नंबर डिविजिबल है ए से। तो आपके लिए जैसे हम फर्स्ट में बात करते हैं, ए की वैल्यू में 1 रखता हूँ, तो ए वन, वन खुद को भी डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 1 6 को भी डिवाइड कर सकता है। तो वन इज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई ए मतलब 1, तो 1 तो हो गया। अब 2 की बात करें तो 2 खुद को डिवाइड कर सकता है, 2 खुद को डिवाइड कर सकता है, 2 मतलब हम 2 मतलब 2 खुद को डिवाइड कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, और इनका रिमाइंडर 0 भी आएगा। अब इन दोनों का डिवाइड कर लोगे तो ये 0 ही आएगा। आप यहाँ पे ये लिख दीजिए 2 3 जा 6, तो ये 0 ही आना है। तो हमको ये डिविजिबल चाहिए थे। अब हम बात करते हैं 3 की। 3 3 खुद को डिवाइड कर सकता है। सारे नंबर्स अपने आप को डिविजिबल होते हैं ना, खुद से तो डिविजिबल होते ही हैं। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, ये बात तो है ही सही। अब 3 6 से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब 3 6 का भी 6 3 का डिविजिबल हो सकता है, उल्टा बोल रहा था मैं तेरे से। 4 खुद का डिविजिबल हो सकता है, 6 खुद का डिविजिबल हो सकता है, बस यही कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता है। तो आपका जो डोमेन है वो क्या है, फर्स्ट नंबर्स, मतलब फर्स्ट ये जो एलिमेंट, तो फर्स्ट क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये आपका डोमेन है। और रेंज क्या है आपकी, रेंज जो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आए, 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 6 आ गया रेंज में। तो और एक और मैं यहाँ पे गलती करता आ रहा हूँ, आपको नहीं करनी है, कि डोमेन और रेंज को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखना, मतलब ये इस टाइप के ब्रैकेट में ही रखना है। मैंने उसमें रख दिया है। मैंने जहाँ पे भी ये गलती की है वहाँ सुधार देता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए क्या गलती नहीं करनी चाहिए। इनको इस तरह इस वाले ब्रैकेट्स में ही रखना है। यहाँ पे भी मैं अपनी गलतियाँ मानो और इनको सुधारना ही सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया, मेरी सारी गलतियाँ मैंने सुधार ली। और यहाँ पे ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर, हमको सारी चीज़ों में एक ही चीज़ करना है, डोमेन रेंज निकालना है। और डोमेन रेंज के लिए आपको इनका सेट बिल्डर फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म तो निकालना ही होगा। एक्स आपका x+5 है, यहाँ पे x जो है वो 0 1 2 3 4 5। बस आपका सेट बिल्डर फॉर्म चेंज हो सकता है, मतलब उसका बताने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन करना आपको वही है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोला गया है, हमें x की वैल्यू दी हुई है 0 से लेके 5 तक। और अगर यहाँ पे अब इसका मैं रोस्टर फॉर्म बना रहा हूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे जो लेता हूँ उसमें मुझे +5 करना है। अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 + 5 हो जाएगा। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 + 5 6 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 + 5 7 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 + 5 8 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो 4 + 5 9 हो जाएगा। मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ x की वैल्यू, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। ये आपको बताना था, मतलब +5 करना था। ये आपका रेंज आ गया। अब आपने इसकी डोमेन पूछा है, डोमेन बहुत टफ क्वेश्चन है। फर्स्ट एलिमेंट आपके डोमेन है, तो ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5।
अब आपसे इसकी रेंज पूछी गई है, तो रेंज बताना भी कोई बड़ी बात नहीं है। रेंज इसके सेकंड एलिमेंट क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसकी रेंज आ गई, ये इसका आंसर है। कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करनी हमने। सेवन्थ क्वेश्चन की बात की है। सेवन्थ क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स क्यूब है, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग है मतलब टाइपिंग मिस्टेक। राइट द रिलेशन आर, हमें एक रिलेशन है जो कि एक्स कॉमा एक्स क्यूब फॉर्म में है, जहाँ पे एक्स इज अ प्राइम नंबर। याद रखना यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली कि प्राइम नंबर की बात की है। और एक और कंडीशन दी है, प्राइम नंबर तो है लेकिन लेस देन 10 है। लेस देन 10 है एक्स प्राइम नंबर। अब एक्स में प्राइम नंबर क्या आते हैं जो लेस देन 10 है, तो हमेशा याद रखना 2x सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 1 नहीं होता है प्राइम नंबर। 1 को हम प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बात हमने शायद तक पहले भी की है और मैं आज भी बता रहा हूँ। फिर आपका प्राइम नंबर आता है 3, 5 और 7। यही आपके प्राइम नंबर हैं जो लेस देन 10 है। कंडीशन लेस देन 10 की है। अब मैं इसका बस रोस्टर फॉर्म बताना है, तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का क्यूब हो जाता है, तो 2 का क्यूब होता है आपका 8। 3 लेता हूँ, 3 का क्यूब हो जाता है आपका 27। 5 लेता हूँ, 5 का क्यूब हो जाता है आपका 125। 7 का क्यूब करता हूँ, 7 का क्यूब हो जाता है आपका 343। तो यही आपका आंसर रोस्टर फॉर्म में बनाना, तो रोस्टर फॉर्म बना दिया। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो आप पुट कर रहे हो उसका आपको यहाँ पे क्यूब करना है, मतलब इस पोजीशन, सेकंड पोजीशन के लिए। तो 8 क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए आपके पास एक्स वाई जेड है और बी 1 2 है, तो हमें बताना है इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। एक क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 8 ही, एक्सरसाइज 3 मतलब 2.1 में। उसमें हमें नंबर ऑफ सबसेट्स बताने थे। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट था, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या हो सकते हैं वही हमें बताना था। लेकिन इसमें हमें टोटल मतलब वो नंबर बस गिन के बताना कितने हो सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया तो ये भी आ जाएगा जल्दी। इसका आप ए क्रॉस बी करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है रिलेशन, तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो एक्स कॉमा वन एक ऑर्डर पेयर बना, एक्स कॉमा टू एक ऑर्डर पेयर बना, वाई कॉमा वन एक ऑर्डर पेयर बना, वाई कॉमा टू एक ऑर्डर पेयर बनेगा, वाई कॉमा थ्री एक ऑर्डर, सॉरी जेड कॉमा वन होना, वाई जेड कॉमा वन एक ऑर्डर पेयर बना, जेड कॉमा टू एक ऑर्डर पेयर बना। तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने थे हमारे पास 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में हमारे पास कितने थे 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे 2 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 2, जो कि आपके 6। तो 6 एलिमेंट्स बने हमारे। लेकिन हमें बताने फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट। अब ए क्रॉस बी के सबसेट से पहले हम उसे पावर सेट बता देंगे, तो वही आपका आंसर है। तो पावर सेट निकालने के लिए ए क्रॉस बी का वो होता है 2 की पावर n, या m जो भी बोल लो, हम n लिख देते हैं। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 जो है यही आपका आंसर है। आप चाहो तो 2 की पावर 6 सॉल्व कर सकते हो। 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये हो जाएगा 64। 64 सबसेट हो सकते हैं। मतलब रिलेशन ए टू बी का आपको आंसर यहाँ पे नहीं खत्म करना, आंसर यहाँ पे खत्म करना है। ये तो हमने बस निकाला है। द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर 6 और 64 सबसेट। इतने सबसेट बन सकते हैं, यहाँ पे सबसेट लिखना नहीं है, बस बताना है 2 की पावर 6 और 64। मतलब आप 64 सबसेट बना सकते हो इनके, सिर्फ इसके 64 सबसेट बन जाते हैं। शॉकिंग। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि बोला क्या गया है। क्वेश्चन हमारे अभी तक यही है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये अगर आप समझ पाए तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ लोगे। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो हमें क्वेश्चन ने बोला है वो मैंने एज इट इज आंख बंद करके लिख लिया है। ए बी मेरे पास दिए हुए हैं, जहाँ पे ए बी जेड से बिलोंग थे। जेड एक सेट ऑफ इंटीजर होता है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहली वीडियो में सारे
मतलब जो भी बेसिक्स है वो पहले ही कवर कर दिए। z आपका इंटीजर होता है। a माइनस बी, अगर आप a और b का माइनस करते हो तो वो इंटीजर होना चाहिए। और आपको एक बात पता होगी जो मैंने पहले बताई है या नहीं बताई, या अभी बता देता हूँ, कि डिफरेंस मतलब किसी भी दो इंटीजर का प्लस या माइनस करते हो आप, डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स का आप डिफरेंस करते हो, इज ऑलवेज एन इंटीजर, वो हमेशा एक इंटीजर ही रहेगा। और ये बात डिफरेंस के साथ एडिशन में भी लागू हो जाती है बात, कि आप किसी भी इंटीजर का प्लस करते हो तो वो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो ये बात तो सेम रहेगी। तो इसका मतलब आप यहाँ पे किसी भी नंबर को लिखते हैं, अब यहाँ पे हमें नंबर बताया नहीं गई क्या रखना है। अब आप किसी भी इंटीजर को अज्यूम कर लो, यहाँ पे आप -1 -2 कर दोगे तो -3 आ जाएगा, जो वो भी इंटीजर होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसका जो डोमेन है वो सारे इंटीजर्स हैं। मतलब आप किसी भी हर पॉसिबल इंटीजर्स की वैल्यू रख दो, वो आपका इंटीजर होता है। वो डोमेन है आपका सेट। मतलब आप इंटीजर किसी भी इंटीजर को रख सकते हो ना यहाँ पे ए पे, किसी भी इंटीजर। और अगर आप किसी भी इंटीजर को रखते हो और उनका माइनस करते हो, ए बी में कोई भी इंटीजर रख देते हो आप ए बी में, और उनका डिफरेंस करोगे तो वो भी एक इंटीजर ही आएगा, बी की वैल्यू भी एक इंटीजर ही आएगी। मतलब आप 2,3 लेते हो, 2,3 आ गया -1, वो भी एक इंटीजर है। 3,2 लेते हो तो वो भी एक इंटीजर ही है, उसका पॉजिटिव वन आ जाएगा, सॉरी, माइनस हो या प्लस वो तो इंटीजर ही होते हैं ना आपके। तो उसकी रेंज भी आपकी जेड हो गई। जिस तरह से आपका ए इंटीजर कुछ भी ले सकते हो, बी भी आप किसी भी इंटीजर को ले सकते हो, तो वो आपके रेंज भी आपकी जेड हो गई। तो बस ये एक समझने वाली बात थी डोमेन और रेंज में इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और हम इसमें करेंगे अगली एक्सरसाइज जो कि आपकी फंक्शंस है, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंटिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।